हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप मूवीज वगैरह देखना काफी पसंद करते हो तो आपको पता ही होगा कि रियल सिनेमा क्या है। नहीं ना, ऐसी मूवीज नहीं जो देखो और भूल जाओ, ऐसी मूवीज जो लाइफ टाइम एक्सपीरियंस बन जाए। बिल्कुल चालाक फिल्म जो आपके दिमाग के साथ पूरी तरह खेलना जानती है। मैं आपके लिए कुछ ऐसी मूवीज लेके आई हूँ जो बिल्कुल अनप्रेडिक्टेबल है, जिसका क्लाइमैक्स गेस करने में 99% पीपल फेल हो चुके हैं। देखते हैं आप कितने साथी हो। तो लेट्स स्टार्ट। 1 पर है सुपर डिलक्स। इस मूवी में 4 अलग अलग कहानी को एक साथ जोड़ने का काम करती है। एक इंसान है जिसे भगवान ने दोबारा जीने का मौका दिया, एक ट्रांसजेंडर जो वापस अपने बेटे से मिलने घर लौटने वाली है, एक अजीब से कपल है जो गलती से एक मर्डर के बीच में फंस जाते हैं, एंड चौथा स्टोरी एक यंग लड़के की है जो लाइफ में पहली बार अपने दोस्तों के साथ पॉर्न मूवी देखने जाता है और उस फिल्म में वो अपनी माँ को देखता है। अब ये सब कहानियों में कॉमन क्या है? ये सब कहानियाँ आपस में कैसे कनेक्टेड है? ये सारे सवालों के जवाब आपको मूवी देख के पता चलेगा, तो मूवी देख डालो। मिस करने की गलती बिल्कुल नहीं करना, क्योंकि बाद में पछतावा तुम्हें होगा, मुझे नहीं। 2 वेलकम होम। इसकी कहानी एक सुनसान भूतिया टाइप घर की है जो गहरे जंगल के बीच में शहर से कोसों दूर अकेला खड़ा है। ऐसे में एक मनहूस दिन बिचारी स्कूल में पढ़ाने वाली 2 टीचर्स किस्मत के खेल में फंसकर इस खतरनाक घर की शिकार बन जाती है। आई तो ये दोनों अपनी मर्जी से थी, लेकिन ट्विस्ट ये है कि वापस जाने के लिए इन्हें घर में मौजूद पागल सन के लोगों से परमिशन लेना होगा। बस इतना जान लीजिए कि इस घर में जो परिवार के नाम पर रह रहे हैं वो लोग भले ही इंसान जैसे दिखते हैं, पर उनका दिमाग असुर से कम नहीं। अगर इन टीचर को बचना है तो दिमाग लगाकर जैसे करके भी इस घर से बाहर निकलना होगा। बट प्लॉट ट्विस्ट ये है कि टीचर्स की छोटी सी भी गलती उनके शरीर और दिमाग को भारी पड़ सकती है, बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। आखिरकार पागलपन और हिम्मत की लड़ाई में जीत किसकी होगी? बच्चे तो मर जाते हैं, मतलब बाहर आते हैं, थोड़ा रोते हैं, फिर मर जाते हैं। 3 34 कोण। इसमें 4 फिल्म डायरेक्टर की कहानी हमें दिखाई गई है जो एक साथ मिलकर ही एक ही फिल्म बनाने के मिशन में काम कर रहे हैं। एंड सरप्राइज फैक्टर ये है कि फिल्म का थीम है मौत। इस मूवी की खास बात ये है कि ये चारों इस बात से अनजान है कि ये खुद एक कहानी का हिस्सा है जिसका कनेक्शन पास्ट में जुड़े एक अजीब से घटना से जुड़ा हुआ है, जिसकी वजह से ये एक साइको किलर से जुड़े हुए हैं जो अपना बदला लेने बहुत साल बाद लौटा हुआ है। फिल्म हो या टीवी शो, जिसमें डायरेक्टर लोग जिसे चाहे उसे मार डालते हैं और जिसे चाहे उसे जिंदा छोड़ देते हैं। अब सोचो कि अगर सीरियल का असली कैरेक्टर जिंदा हो जाए तो क्या होगा। 4 आमीज। इस मूवी में कहानी हमें एक टीचर और स्टूडेंट की दिखाई गई है जो एक दूसरे को हौली हौली प्यार करने लगे हैं। क्योंकि आप सबने ये तो सुना ही होगा कि हमेशा प्यार का रास्ता पेट से होकर जाता है, तो यही इस मूवी का थीम है। दोनों को ही मीट खाना काफी पसंद है। आपको स्टोरी बहुत सिंपल लग रही होगी ना, मुझे भी लगा था। फिर ट्विस्ट आता है जब पूरा पुलिस डिपार्टमेंट इन दोनों के पीछे पड़ जाता है। आप खुद को फूडी बोलते हो ना, तो सुनो, इन दोनों से ज्यादा तो नहीं होगी, गारंटी है मेरी। कि आपको भी इनलॉजिकल लग रहा है कि खाना खाने की वजह से कैसे जेल जा सकता है कोई, तो आमिज मूवी हाजिर है आपके सारे सवालों के जवाब देने के लिए। 5 9। इस मूवी में बात उन दिनों की है जब अर्थ के ऊपर एक धूमकेतु लाल रंग का उभरता है, जिसकी वजह से पूरी पृथ्वी 9 दिन के लिए डार्कनेस में डूब जाती है। जिसके बाद डॉक्टर लुइस का बेटा बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाता है। फिर डॉक्टर को अपने बेटे को बचाने का रास्ता मिलता है, एंड ये डॉक्टर अपने बेटे को बचाने के लिए हिमालय पर्वत की ओर निकल जाता है, जहाँ उनकी मुलाकात बहुत अजीब एंड गरीब लोगों से होती है। कहानी में ट्विस्ट आता है जब डॉक्टर को वहीं पर एक ऐसी लड़की मिलती है जिसका डायरेक्ट कनेक्शन इनके पास्ट से है, जिसके बाद डॉक्टर साहब की जिंदगी बिखर जाती है और यहीं पर मूवी एक नया मोड़ ले लेती है। 6 कोठोनोदी। इस फिल्म में एक नहीं 4 अलग अलग कहानियों को आपस में जोड़ने का काम करती है। पहली कहानी एक शादीशुदा जोड़े की है जो अपने 3 बच्चों को एक के बाद एक पैदा होते ही जंगल की जमीन में दफना देते हैं। रीजन ये है कि इनके अंकल की भविष्यवाणी
अंकल के हिसाब से ये बच्चे इन दोनों की जिंदगी बर्बाद कर देंगे। दूसरी कहानी का कनेक्शन एक सौतेली माँ और एक बेटी का है। माँ का अफेयर एक भूत वाली परछाई से है जिसके साथ मिलकर ये अपनी बेटी के मर्डर की प्लानिंग कर रही है। तीसरी कहानी एक अजीब सी औरत की है जिसे गांव वाले चुड़ैल मानते हैं। जी, रीजन ये है कि इसके पेट से एक बच्चे ने नहीं, किसी सब्जी ने जन्म लिया है जो हर रास्ते पर इसके पीछे साथ साथ चलती रहती है। चौथी कहानी एक भयानक शादी से जुड़ा हुआ है। एक मासूम से लड़की का रिश्ता एक जंगली सांप के साथ तय कर दिया गया है, क्योंकि ऐसा है कि लड़की के माँ के हिसाब से ये कोई मामूली सांप नहीं, एक एंजल है जो इनके परिवार की झोली सोने चांदी से भर देगा। 7. लपा छप्पी। कहानी एक शादीशुदा कपल के अराउंड लिखी गई है जो शहर में उधार के पैसे न चुका पाने की वजह से शहर का सब कुछ छोड़ छाड़ कर शहर से कोसों दूर एक गांव में छुपने के लिए मजबूर हो गए हैं। नेहा प्रेग्नेंट है और बेसब्री से अपने बच्चे का इंतजार कर रही है। नए गांव के जिस घर में ये लोग शिफ्ट हुए हैं वो घर इनके ही पुराने घर में काम करने वाले एक गरीब कपल की है जो यहाँ भी इनका पूरा ध्यान रख रहे हैं। कहानी में ट्विस्ट आता है जब नेहा को अचानक कुछ बच्चे दिखाई पड़ते हैं जो नेहा के साथ छुपन छुपाई खेलने लगते हैं, जिसमें एक भूतिया आत्मा का भी जिक्र है जिससे घर में रहने वाले लोगों की जान से खिलवाड़ करने में काफी मजा आता है। यहाँ पर क्वेश्चन ये बनता है कि क्या नेहा को दिखाई देने वाले बच्चे सच में एग्जिस्ट करते हैं या फिर ये नेहा का ही इल्यूजन है। ये भूतिया आत्मा आखिरकार कौन है और ये गांव में रहने वाले सीधे साधे लोगों से किस बात की दुश्मनी निकाल रही है। 8. पेरानबो। इस मूवी में एक बाप और बेटी के लव रिलेशन को सेंटर में रखती है। एक 14 साल की बेटी है जिससे उसके पापा बहुत प्यार करते हैं और माँ इन सब को छोड़कर किसी के साथ भाग गई है। जी, अब पापा की जिम्मेदारी बढ़ गई है क्योंकि अब काम के साथ साथ घर भी संभालना पड़ेगा। अब ऐसी ही इनकी जिंदगी कटती, बट कहानी में ट्विस्ट आता है जब पापा अपनी बेटी के साथ सेक्स करने के लिए लड़कों को तराशने लगते हैं। सुनिए जी, बुरा मत मानिए, ये मूवी बिल्कुल वैसे टाइप की नहीं है जैसे आप सोच रहे हो। ये कुछ अलग ही टाइप का सिनेमा है जो आपने इससे पहले कभी एक्सपीरियंस नहीं किया होगा। आखिरकार ऐसी क्या मजबूरी है जो एक बाप को ये सब कराने के लिए मजबूर कर देती है। मूवी देखो और कुछ अलग एक्सपीरियंस करो लाइफ में। 9. इस मूवी में एक नहीं 6 अलग अलग कहानियों से आपकी मुलाकात होती है जो आपस में कनेक्टेड है। पहली कहानी है एक शेफ की जो नौकरी की तलाश करते करते एक अजीब से रेस्टोरेंट में फंस जाता है जहाँ पर उसकी मुलाकात इंसानों की तरह बात करने वाले एक मछली और कॉमेडी करने वाले एक मजाकिया पेड़ से हो जाती है। दूसरी कहानी है योगी नाम के जादूगर की जो खुद को दुनिया का सबसे महान जादूगर मानता है, लेकिन फिर इसका सामना एक दूसरे मैजिशियन से होता है जो ना ही किसी को दिखाई देता है और ना ही किसी को सुनाई देता है, लेकिन अपने जादू से योगी का होश उड़ा देता है। तीसरी कहानी है एक साइंटिस्ट की जो टाइम में पीछे जाने वाली मशीन बनाने की कोशिश कर रहा है। ट्विस्ट आता है जब उसकी मुलाकात एक फ्यूचर से आई हुई साइंटिस्ट हो जाती है। चौथी कहानी है राधा की जो अपने पेरेंट्स को अपने बॉयफ्रेंड से मिलाने लाई है, जिसके साथ ये अपनी पूरी जिंदगी बिताना चाहती है। कहानी में ट्विस्ट आता है जब उसका बॉयफ्रेंड कोई लड़का नहीं, क्रिस नाम की एक लड़की निकलती है जिससे राधा सच्चे दिल से प्यार कर बैठी है। पांचवी कहानी है एक वेट्रेस की जो रेस्टोरेंट में आने वाली गेस्टों का ध्यान रखती है, लेकिन अंदर ही अंदर अपने पार्टनर के साथ मिलकर लाखों रुपए उड़ाने का प्लान बना रही है। ट्विस्ट आता है जब इसका ड्रग्स का नशा ज्यादा हो जाता है और इसको एक भूत नजर आने लगता है। छठी कहानी है काली नाम की एक नॉर्मल से दिखने वाली लड़की की जो अपने बर्थडे का सेलिब्रेशन करने के लिए एक होटल आई है एंड पीने के लिए कॉफी ऑर्डर करती है। ये सब तो नॉर्मल है ना, राइट? बट जी, हैरानी वाली बात ये है कि इसकी टेबल पे एक तरफ तो भगवत गीता है एंड दूसरी तरफ एक बंदूक रखी हुई है जिससे अक्सर ये अपनी जान लेने की कोशिश कर रही है। अब मैं आपसे पूछूं कि ये 6 कहानियों में कॉमन सी बात क्या है, आप इन सब में कॉमन फैक्टर क्या है ये ढूंढ कर बताओ, तो क्या आप बता पाओगे? नहीं ना, मुझे पता था, मूवी देखो खुद पता लगाओ। 10. 13B। ये फिल्म एक मास्टरपीस है जिसमें डर का असली मतलब समझाया गया है। जरा सोचिए कि आपके टीवी पर एक ऐसा सीरियल आता हो जिसमें आपका परिवार का फ्यूचर दिखाया जाता है, जैसे कल आपके साथ क्या होने वाला है,
कौन जीने वाला है, कौन मरेगा, लाइक सब कुछ। तो आप नॉर्मल कैसे रह सकते हो, राइट? क्या सच में ये सब पॉसिबल है या फिर ये कोई दिमाग का खेल है? इस फिल्म का एक दूसरा साइड भी है जिसमें कुछ मरे हुए लोगों का जिक्र किया गया है जो कहने के लिए तो मर चुके हैं बट एक टीवी की वजह से आज भी इंसानों से कनेक्टेड है और भोले भाले लोगों को अपना शिकार बनाते हैं। ये थी मेरी लिस्ट। आप अपनी फेवरेट कमेंट कर सकते हो। We'll see you guys in the next one. Bye bye. Okay.